जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 13वें अध्याय में तीसरे भाग के अंदर ब्रह्मा जी के मोह का किस प्रकार नाश होता है उसका श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन विहारिणे नमः। इसी अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हुए पिछले वीडियो में हमने जाना भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान की नई लीला देखनी चाहिए, इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे तो बछड़े चरते चरते कुछ दूर पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पहले तो बछड़ों को गायब कर दिया, अपने ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। फिर जब भगवान श्री कृष्ण उन बछड़ों को ढूंढने गए तब इधर ग्वाल बालों को अपने ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण वापस लौट कर आए, ना तो उन्हें उधर बछड़े मिले थे ना इधर उनको ग्वाल बाल मिले। भगवान को समझते हुए देर नहीं लगी। भगवान तो सर्वांतरयामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। उनको समझ में आ गया कि ये सब ब्रह्मा जी की खेल है, ब्रह्मा जी की करतूत है। अब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया क्या करना चाहिए। यदि भी भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ थे, वे चाहते तो सीधे ब्रह्मलोक जाते, ब्रह्मा जी को धमकी देते, घुड़काते, कहते ऐसा काम करते हो, मेरी परीक्षा करने की कोशिश करते हो, और ग्वाल बाल बछड़ों को वापस ले आते। परंतु भगवान ने विचार किया कि यदि ब्रह्मा जी से इस प्रकार वापस लेकर आऊंगा तो उनका जो अभिमान है वो दूर नहीं होगा। ब्रह्मा जी सोचते थे कि मैं ही सृष्टि रचने वाला हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि वे सृष्टि के सर्जक हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी जो सृष्टि है या सृष्टि उत्पादन करने की शक्ति है वो मेरे ही एक अंश से उत्पन्न हुई है, ये दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बछड़े ग्वाल बाल सबके अंदर बदल गए, बन गए आप अकेले। सब कुछ भगवान ही बन गए। जितने बालक थे, जितने बछड़े थे, जैसा स्वभाव, जैसे कपड़े, जड़ चेतन, सब भगवान ही भगवान बन गए। फिर अपनी ही वेदवाणी सर्वम विष्णुमयम जगत, यह सारा संसार भगवान श्री विष्णु से ओतप्रोत है, इसको सत्य कर दिया। जैसा कि कहा जाता है कण कण में विष्णु बसे, भगवान श्री विष्णु प्रत्येक कण में विराजमान है। विष्णु शब्द का अर्थ ही होता है जो सब जगह व्याप्त हो। तो भगवान ने अपनी ही भगवत्ता यहाँ पर मानो दिखा दी कि यह सारा संसार मेरे से ही ओतप्रोत है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय 7वें श्लोक में पहले ही कर चुके हैं, जहाँ वे कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, यह सारा संसार मेरे अंदर ही ओतप्रोत है। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जो बछड़े जिसके घर के थे, जिस गाय के पास उनको रहना था उनके पास छोड़ दिया। जिस ग्वाले का जो बछड़ा था, ग्वाला भी भगवान ही बने, उस रूप में उसी ब्रज में छोड़ दिया। और जो बच्चा जिस गोप का था उसके यहाँ चला गया। गोप ग्वालों की जो माताएं थी वे सदा भगवान की बांसुरी की तान सुनती थी, और जैसे ही बांसुरी की तान सुनती थी वे दौड़कर आ जाती थी और आकर के अपने बच्चे को आज तो विशेष भाव से गोद में लिया और दूध पिलाने लग गई। इसी तरह प्रतिदिन वो गोप वालों की माताएं ग्वाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ही जो थे उनको बड़े प्रेम से लाड प्यार से पालती, उन्हें बढ़िया तरीके से तेल मालिश करती, उपटन लगाती, बढ़िया से नहलाकर तिलक लगाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके बढ़िया से सजाती। तो मानो यहाँ पर हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जैसा कहा जाता है कि घृतात् दशगुणम तैलम मर्दनात् न तु भक्षणात्, घी से 10 गुना तेल का सेवन करना चाहिए और उससे शक्ति मिलती है। तो कैसे शक्ति मिलती है, तो क्या खाने से क्या, नहीं, मर्दनात्, मर्दन करने से सभी प्रकार की जो वायु है, वात है, उसका नाश हो जाता है, शरीर में शक्ति आती है। इसीलिए माता जी अपने बच्चों के तेल मालिश वगैरह करके उनको तैयार करके भेजती थी, नहला करके। तब ये तो बात हुई गोपियों की। अब ये जो गैयाएं थी वे भी अपने बछड़ों के प्रति विशेष प्रेम दिखा रही थी और खूब प्रेम से जीभ से उन्हें चाटती और दूध पिलाती। ये गाय और ग्वालिनों का जो मातृभाव था पहले भी जैसा था वैसा ही अब है।
इतना अंतर जरूर है कि इनका अपने बच्चों के प्रति विशेष प्रेम था, क्योंकि वे बच्चे साक्षात भगवान ही बने हुए थे। परंतु भगवान में एक अंतर ये है कि भगवान में उन बच्चों जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका बेटा हूँ, क्योंकि भगवान तो मोह माया से स्वयं ही परे ही हैं। दूसरों को मोह माया से परे करते तो खुद कैसे मोह माया में पड़ सकते हैं। इस प्रकार सारे ब्रजवासी अपने बच्चों के प्रति 1 साल तक बड़ा प्रेम रखते थे। समझो कि जो प्रेम वे भगवान श्री कृष्ण से किया करते थे, वो सारा प्रेम अब अपने बच्चों और अपने बछड़ों की तरफ डाइवर्ट हो गया था। अब 1 साल पूरा होने में 5-6 दिन ही बाकी रह गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि दाऊ दादा को भी थोड़ा पता लगना चाहिए। दाऊ दादा को पता लगवाने के लिए भगवान ने खेल रचा। एक दिन जो गाय थी वो अलग चल रही थी, बछड़े अलग चल रहे थे। बछड़ों को दूर से ही गायों ने देखा और अचानक से भगवान की लीला के कारण गायों के हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया और गायें अपनी सुध-बुध खो करके ग्वाले रोकते रहे, परंतु फिर भी इतनी तेजी से भागी जैसे मानो कि 2 पैर वाला कोई मनुष्य भाग रहे हों। भागवत जी में लिखा है कि वे मनुष्यों की तरह 2 पैर ऊपर करके भागी, इतनी तेजी से भागी। विचित्र ही लीला रही होगी। अब जो गोप ग्वाल थे वो गायों को डंडा ले करके रोकने की कोशिश कर रहे, परंतु रुके नहीं। गाय पहुंची अपने बछड़ों के पास और उनको इतनी तेजी से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में ही रख लेंगी। अपने पेट से पैदा किया फिर से ही पेट में रख लेंगी। और जो गोप थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी, वो भाग करके आए। उन्होंने बछड़ों को देखा कि ये दूध पी रहे हैं अपनी माँ का। अचानक से उन गोप ग्वालों ने अपने बच्चों को भी देख लिया। अब उन गोप ग्वालों के हृदय में अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव जाग गया। अब वे भी अपने बच्चों से लाड प्यार करने लग गए, उनको गले लगाने लग गए। कई तरह से उनको प्रेम जता करके उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा ये क्या चक्कर हो रहा है। ब्रजवासी गोप गाय ग्वालिनें सब अपने बच्चों को इतना प्रेम कर रही हैं कि कहा जाता है कि जब गाय एक बार कोई दूसरे बछड़े को जन्म दे देती है तो फिर अपने पहले ब्याहे हुए बछड़े को दूध नहीं पिलाती है। बछड़े बछड़ी को जो गाय ब्याह चुकी थी, जिनके बछड़े अभी छोटे छोटे थे, उन बछड़ों को न पिला करके जो 1 साल पुराने बछड़े थे, क्योंकि भगवान बने हुए थे साक्षात, उनको दूध पिला रही है। और सामान्यतः मनुष्यों में भी ऐसा देखने में आता है कि जो बच्चे एक बार माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं तो माता के स्तनों में भी दूध बाद में आना बंद हो जाता है, परंतु यहाँ पर भगवान उन बच्चों के रूप में बने हुए थे, इसलिए जो गोप ग्वालिनें थी उनके भी दूध आए ही जा रहा है। बलराम जी सोचने लगे ये क्या खेल हो रहा है। जैसा प्रेम भगवान में इन ब्रजवासियों का और मेरा है, वैसा ही अपने बच्चों और बछड़ों में भी बढ़ता जा रहा है। ये कौन सी माया है, कहाँ से आई है? ये कोई देव माया है, मनुष्य का है, असुर का है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे भगवान की ही माया लगती है। दाऊ दादा सोचने लगे किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे मोहित कर ले। भगवान की माया तो किसी को ही मोहित कर सकती है। साधारण मनुष्य तो अपने आप को ऐसे ही झूठ मूठ में शक्तिमान मानते हैं। भगवान की माया के आगे भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद जी और यहाँ दाऊ दादा सभी मोहित हो गए। कोई भी मोहित हो सकता है, भगवान सर्वशक्तिमान है, इसमें किसी को संदेह आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बलराम जी ने ज्ञान दृष्टि से विचार किया, तब उन्हें पता लगा अच्छा ये सब बछड़े और ग्वाल बाल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण बने हुए हैं। समझ में नहीं आया ये चक्कर क्या है, ऐसा कैसे हो गया, बाकी सारे ग्वाल बाल बछड़े गए कहाँ? तब दाऊ दादा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप हमें थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रसी इन सबके रूप में अलग अलग प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत बताई और बलराम जी ने सब बातें जान ली थी। अब 1 साल जब पूरा समाप्त होने वाला था तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब तक पृथ्वी पर 1 साल बीत गया था तब तक ब्रह्मा जी के लोक में केवल 1 त्रुटि जितना समय बीता था। माने जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिदे उतना ही समय बीता था। उतनी देर में ब्रह्मा जी ने झट से आकर देखा। अब ये त्रुटि जो समय है वो समय का बहुत ही सूक्ष्मतम भाग है। समझो कि सबसे छोटा भाग ही समय का इसको हम कह सकते हैं। इससे छोटा समय का कोई भाग नहीं होता है। यद्यपि आधुनिक वैज्ञानिक कई तरह के नाम समय की इकाइयों को देते रहते हैं, परंतु साधारण लोगों की समझ में वे आते नहीं हैं। उसी तरह से ये जो भारतीय विज्ञान में त्रुटि का समय दिया है, इसको साधारणतः कोई समझ नहीं सकता है।
हम तो ये इतना समझ सकते हैं कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम, उसके कारण से पृथ्वी पर और ब्रह्मलोक पर ये अलग अलग समय का अंतर हुआ कि वहाँ तो एक ही सेकंड बीता, यहाँ पर 1 साल पूरा बीत गया। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जब कोई ऐसी सैटेलाइट होती है जो पृथ्वी के चक्कर लगाती है, तो आजकल ऐसी ऐसी सैटेलाइट आ गई हैं जो पृथ्वी के लगभग घंटे भर में एक चक्कर लगा लेती है, परंतु जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, माने हमारे लिए तो 24 घंटे का ही दिन होगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन में 24 घंटे में घूम जाती है। लेकिन जो विमान है वो इतना तेज चलता है कि वो पृथ्वी से भी तेज चल के पृथ्वी के चक्कर लगा देता है। इसी प्रकार से ब्रह्मलोक में पृथ्वी लोक में समय की इकाई में अंतर पड़ जाता है। जैसे बुध ग्रह पे 2 महीने में ही 1 वर्ष बीत जाता है, जबकि शनि ग्रह पर 30 साल में बीतता है, और जितना जितना दूर जाते जाएंगे उतना फर्क पड़ता है। अब ये किस तरह से होता है, ये सब विज्ञान के आधार पर ही हम समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी ने आकर देखा, वो सोचने लगे कि गोकुल में इतने सारे ग्वाल बाल और बछड़े, ये तो मेरे ब्रह्मलोक में सोए हुए थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि वे बछड़े तो अभी जगह भी नहीं है, और ये भगवान श्री कृष्ण उन्हीं जैसे गोप ग्वाल और बछड़ों के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक बार ब्रह्मलोक देखा, फिर पृथ्वी पर वृंदावन को देखा, वही बच्चे वहाँ हैं, वही यहाँ हैं। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी ये निर्णय नहीं कर सके कि कौन से वाले ग्वाल बाल और बछड़े असली हैं और कौन से नकली हैं। कभी वे ब्रह्मलोक वालों को देखते, एकदम से मिलान करते कि हाँ ये है तो वही, फिर वापस पृथ्वी लोक पे वृंदावन में देखते, फिर सोचते अरे ये भी वैसे ही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, जैसे किसी किसी फिल्म में डबल रोल वाले होते हैं तो पहचान नहीं पाते कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। और वहाँ तो फिल्म में जो डबल रोल होते हैं वो तो नकली बनाते हैं या 2 तरीके से एक्टिंग करते हैं। यहाँ तो साक्षात भगवान ही 2 रूपों में बन गए थे, दोनों जगह ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में भगवान ही बन गए थे। ग्वाल बाल बछड़ों की प्रत्येक वस्तु भगवान ही बन गए थे। भगवान की लीला को कोई समझ नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी आए तो थे भगवान को मोहित करने। भगवान को कोई भी माया मोह स्पर्श तक नहीं कर सकता है, क्योंकि माया तो भगवान की दासी कही गई है। जो दासी है वो अपने स्वामी को कैसे मोहित कर सकती है, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए। ब्रह्मा जी गोप ग्वाल बछड़ों को जब चुरा के ले गए थे तब बलराम जी को क्यों नहीं ले जा पाए थे? इसका कारण ये है कि जिस दिन ब्रह्मा जी गोप ग्वालों को लेकर के और बछड़ों को लेकर के ब्रह्मलोक गए थे, उस दिन दाऊ दादा का जन्मदिन था, इसलिए बलराम जी उस दिन गए नहीं थे। माता जी ने रोक लिया था कि तुम यहाँ पर घर पर रह के पूजा पाठ करो, जन्मदिन ऐसे ही मनाना चाहिए। नाच कूदा करके केक काट करके जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं थी, पहले थी कि बढ़िया से यज्ञ स्नान किया जाए, जप किया जाए, भगवान की थोड़ी भक्ति करी जाए। और आज जब ब्रह्मा जी फिर से आए हैं 1 साल बाद, तब आज भी बलराम जी नहीं है, इसलिए सुखदेव जी ने बलराम जी का नाम नहीं लिया है। अब ब्रह्मा जी का क्या होगा, इसको हम जानने के लिए इसी अध्याय के 3रे भाग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मायापति श्री भगवान ब्रह्मा जी को अचानक चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु अनेक रूपों में क्यों दिखाई देने लगे? भगवान श्री विष्णु और उनके सारूप्य मुक्ति प्राप्त श्री विष्णु रूप पार्षदों में क्या अंतर है? ब्रह्मा जी की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान का भक्त है, कैसे? हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान को मानना चाहिए या जानने का प्रयास करना चाहिए? ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिव्य वृंदावन धाम में कौन जाकर रह सकते हैं? श्री भगवान में सभी विरोधाभासी गुण एक साथ विद्यमान रहते हैं, कैसे? माने सुख भी साथ में है, दुख भी साथ में है, वे हैं भी और नहीं भी, इसको हम जानेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने श्री भगवान की किस प्रकार प्रेम से भावपूर्ण स्तुति करी, उसका भी हम श्रवण करेंगे, उसको भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 10वें स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 13वें अध्याय में 3रे भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए
हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला, जो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है, उसके तीसरे भाग को सुनते हैं। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव मायया जोऽपि स्वयमेव विमोहितः तम्यां तमोवन्नैहारं खद्योतार्चिरिवाहने महति तरमायैष्यं निहन्त्यात्मनियुञ्जतः। भगवान श्री कृष्ण की माया तो सभी को मोहित करने वाली है, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण को मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। दूसरे शब्दों में समझें तो ब्रह्मा जी अपनी ही चाल से पराजित हो गए। ऐसी ही स्थिति उन वैज्ञानिक और दार्शनिकों की है जो भगवान की योग शक्ति को जीतना चाहते हैं। वे यह कहकर भगवान को ललकारते हैं, ईश्वर क्या है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, किंतु वे जितना ही ज्यादा भगवान की शक्ति को ललकारते हैं उतना ही ज्यादा कष्ट पाते हैं। हमें यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि हम भगवान को पछाड़ने का प्रयास न करें, उन्हें पछाड़ने का प्रयास करने के बजाय हम भगवान की शरण में चले जाएं। ब्रह्मा जी चाहते थे भगवान को हराना, किंतु स्वयं हार गए, क्योंकि वे ये जान ही नहीं पाए कि भगवान क्या कर रहे हैं। जब इस ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा जी इस तरह मोहित हो जाए तो फिर तथाकथित वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के बारे में क्या कहा जाए। हमें चाहिए कि हम भगवान की व्यवस्था की अवहेलना करने वाले अपने तुच्छ प्रयासों को छोड़ दें। हमें तो चाहिए कि भगवान जैसी व्यवस्था करें उसे हम स्वीकार कर लें। यह सदा ही कल्याणकारी होगा, क्योंकि इससे हम सुखी बन सकेंगे। हम भगवान की व्यवस्था को हरा करके जितना भी ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही हम भगवान की माया में फंसते जाएंगे। श्री भगवान की शक्ति उस सरकारी शक्ति की तरह है जिसे जीता नहीं जा सकता। सर्वप्रथम सरकार के नियम होते हैं, फिर सरकार के पास पुलिस होती है, और उसके ऊपर यदि पुलिस से पार न पड़े तो सरकार के पास सैन्य बल होता है, सेना होती है। इसलिए सरकारी बल को हराने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह भगवान को ललकारने से भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान किसी भी प्रकार की माया शक्ति से पराजित नहीं किए जा सकते। यदि किसी को थोड़ी भी वैज्ञानिक ज्ञान की शक्ति मिल जाती है तो वह भगवान की अवज्ञा करने का प्रयास करता है, किंतु वास्तव में श्री भगवान को मोहित करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। जब इस ब्रह्मांड के प्रधान पुरुष ब्रह्मा जी ने भगवान को मोहित करना चाहा तो वे स्वयं मोहित और आश्चर्यचकित हो गए। बद्ध जीव की स्थिति ऐसी ही है। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को मोहित करने चले, स्वयं मोहित हो गए। इस श्लोक में विष्णु शब्द आया है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि विष्णु शब्द का अर्थ ही होता है जो सब जगह व्याप्त हो। भगवान श्री विष्णु इस संपूर्ण संसार में चराचर प्राणियों में प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, लेकिन ब्रह्मा जी केवल उन भगवान श्री विष्णु के अधीन एक पद पर नियुक्त हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्यैकनेश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा। माने भगवान श्री विष्णु के अंदर अनेक ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मा तो एक छोटी सी शक्ति मात्र है। इस तथ्य का प्राकट्य द्वारका में हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बुलाया था। एक दिन जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने द्वारका आए थे तो द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से यह पूछा, आप कौन से ब्रह्मा हैं जी। बाद में जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि इसका क्या अर्थ है कि मेरे अतिरिक्त और भी ब्रह्मा है, तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ही उन्होंने अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं को बुला लिया।
तब इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने श्री भगवान के पास असंख्य अन्य ब्रह्माओं को आते और श्री कृष्ण को नमस्कार करते देखा। उनमें से कुछ ब्रह्माओं के 10 सिर थे, किसी के 20 थे, किसी के 100 थे, किसी के लाख भी थे। यह अद्भुत दृश्य देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा शिथिल हो गए और अपने आप को अनेक हाथियों के बीच में एक छोटा सा मच्छर के बराबर समझने लग गए। इसलिए ब्रह्मा जी श्री भगवान को मोहित करने के लिए क्या कर सकते हैं जी? कुछ नहीं कर सकते। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा हो जाए तथा दिन के समय जुगनू का प्रकाश हो जाए, उसका कोई महत्व नहीं होता है, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती, उल्टे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ शक्तिशाली को हराना चाहता है तो उस निकृष्ट की अपनी शक्ति उपहास के योग्य हो जाती है। जिस तरह दिन में जुगनू रात में बर्फ का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह श्री कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी की योग शक्ति व्यर्थ हो गई, क्योंकि महान योग शक्ति क्षुद्र योग शक्ति को व्यर्थ कर देती है। अंधेरी रात में बर्फ से उत्पन्न अंधेरे का कोई मतलब नहीं होता, पहले से अंधेरा है। रात में तो जुगनू अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, किंतु दिन में जुगनू के प्रकाश का कोई मूल्य नहीं रहता, इसका रहा मूल्य भी जाता रहता है। उसी तरह श्री भगवान की योग शक्ति के सामने ब्रह्मा जी भी प्रभावहीन हो गए। श्री भगवान की माया का तो महत्व घटा नहीं, किंतु ब्रह्मा जी की माया उपहासास्पद बन गई। इसलिए मनुष्य को महान शक्ति के समक्ष अपना क्षुद्र ऐश्वर्य प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान इस लीला के माध्यम से उन धनपतियों को भी मानो संकेत करते हैं, या उन लोगों को भी संकेत करते हैं जो 150 रुपए 1000 करोड़ रुपए दान करके अपने आप को ऐसा समझते हमने भगवान पे एहसान कर दिया। फिर सुखदेव जी कहते हैं, तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः चतुर्भुजः शङ्खचक्र गदा राजीवपाणयः किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, उसी समय सारे बछड़े सारे बालक तुरंत ही श्री विष्णु मूर्तियों में बदल गए, सारे भगवान श्री विष्णु की तरह हो गए। उन सभी लोगों की आकृतियां नीले रंग की थी, पीले वस्त्र पहने हुए थे। ब्रह्मा जी अपनी शक्ति तथा श्री कृष्ण की अपरिमित असीम शक्ति के विषय में सोच विचार कर रहे थे, किंतु कोई भी निर्णय कर पाने के पहले उन्होंने यह अविलंब रूपांतर देखा। क्या परिवर्तन आया? तो अभी तक जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे वे सभी के सभी चतुर्भुज रूपधारी हो गए, जैसे भगवान श्री विष्णु रहते हैं। इतना ही नहीं, उनके सबके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, अच्छा सबके सिर पे मुकुट भी थे, कानों में भगवान श्री विष्णु की तरह सुंदर कुंडल भी थे और कंठ में बढ़िया सुंदर हार पहने और वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। ये बड़ी ही सुंदर स्थिति थी। श्रीवत्सांगद दो रत्न कंबु कंकण बाणय नूपुरै कटकैर्भाता कटिसूत्रांगुलीयकैः आंग्रिमस्तकमापूर्णास् तुलसी वनदामभिः कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पितैः। अभी तक ब्रह्मा जी ने जितने भी ग्वाल बालों को श्री विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हुए देखा था, उन सब के हाथों में शंख चक्र आदि भी थे, और ऐसे लक्षण जो भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में सारूप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। सारूप्य का अर्थ होता है भगवान विष्णु के जैसे रूप की प्राप्ति करना, उनमें भी होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के सामने अभी जो श्री विष्णु प्रकट हुए थे, उनमें श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभमणि भी थी, जो केवल भगवान श्री विष्णु के ही विशेष लक्षण हैं। लेकिन यहाँ पर सारे बालक और सारे बछड़े यथार्थ रूप में भगवान श्री विष्णु के प्रत्यक्ष विस्तार थे, केवल उनके वैकुंठ के संगी नहीं थे। उन सभी के हाथों में
बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े हुए कंगन, उनके पैरों में सबके पायजेब थी सुंदर और कड़े पहने हुए, कमर में बढ़िया करदनी, अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। तो ये जो श्रीवत्स चिन्ह होता है, ये भगवान की जो छाती है उसके दाहिनी ओर की तरफ एक चिन्ह बना हुआ है। वे सभी भगवान श्री विष्णु के रूप धारण किए हुए अपने नख से शिख तक सभी अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं पहने हुए थे, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी। इस श्लोक में भूरी पुण्यवद अर्पितैहि, ये पद महत्वपूर्ण है। भगवान श्री विष्णु के इन रूपों की पूजा उन भक्तों द्वारा की गई थी जिन्होंने अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म किए थे और जो भक्ति में निरंतर लगे हुए थे। भक्तिमय सेवा उन लोगों द्वारा की जाती है जिन्होंने अत्यंत उच्च कोटि के पुण्य कर्म किए हों। और वे सभी भगवान श्री विष्णु रूप धारण किए हुए कैसे लग रहे थे? सुखदेव जी गाते हैं, चंद्रिका विशदस्मेरैः सारुणापांग वीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टिपालकाः आत्मादिस्तंभ मूर्तिमद्भिश्चराचरैः नृत्य गीताद्यनेकारैः पृथक पृथक उपासिताः। ये सभी भगवान श्री विष्णु के रूप पूर्ण चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश की तरह अपनी निर्मल कटाक्ष और मुस्कानों से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा लगता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूरा कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु सबका पालन करने वाले हैं। वे अपनी मुस्कान से हम सबकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री विष्णु की जो हंसी है सतोगुण के तुल्य भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है और उनके जो कटाक्ष हैं वे रजोगुण के समान हैं। इस श्लोक में स्वकार्थानाम बड़ी बड़ी इच्छाओं का सूचक है। भगवान श्री विष्णु की चितवन माने उनकी दृष्टि भक्तों में इच्छाओं को उत्पन्न करने वाली है, किंतु शुद्ध भक्त में तो कोई इच्छा ही नहीं रहती। श्री सनातन गोस्वामी जी की टीका है, जिन भक्तों का ध्यान श्री कृष्ण में लगा है ऐसे भक्तों की इच्छाएं पहले से पूरी हुई रहती हैं। अतः उनमें श्री भगवान के कटाक्षों से श्री कृष्ण तथा भक्ति के प्रति तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। भौतिक संसार में इच्छा तो रजोगुण तथा तमोगुण की उपज होती है, किंतु आध्यात्मिक संसार में इच्छा से तरह तरह की शाश्वत दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्वकार्थानाम शब्द भगवान की सेवा करने की उत्सुकता को दिखा रहे हैं। वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, किंतु एक भक्त ने चाहा कि यहाँ एक मंदिर हो जाए और सेवा हो, इसलिए जो कभी वीरान स्थान था वही अब तीर्थ स्थान बन गया है। भक्तों की इच्छाएं ऐसी ही हुआ करती है। और ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि उन्हीं ब्रह्मा जी के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री अलग अलग लेकर के भगवान के उन सब रूपों की पूजा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि असंख्य जीव अपनी अपनी शक्तियों और कर्म के अनुसार भगवान की विभिन्न प्रकार की पूजा में लगे हुए हैं। हर प्राणी व्यस्त है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो सेवा न कर रहा हो। इसीलिए जो महाभागवत है माने जो परम भागवत है अर्थात जो परम भक्त है वह हर एक को भगवान की भक्ति में लगा हुआ देखता है, केवल अपने आप को ही वह उसमें लगा हुआ नहीं पाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें अपने आप को नीचे पद से ऊंचे पद तक उठाना होगा और ऊंचा पद वही है जिसमें भगवान की सेवा की जाती है, लेकिन हर व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है। श्री भगवान की सेवा का निषेध करना ही माया है। जीव दो प्रकार के होते हैं, चर और अचर। उदाहरण के लिए वृक्ष एक स्थान पर खड़े रहते हैं जबकि चींटियां चलती रहती हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि क्षुद्र से क्षुद्र माने छोटे से छोटे प्राणी भी विभिन्न प्राण धारण करके भगवान श्री विष्णु की सेवा में लगे हुए हैं। जो जिस विधि से श्री भगवान की पूजा करता है उसी के अनुसार उसे रूप मिलता है।
भौतिक संसार में जीव को जो शरीर मिलता है वह देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इसी को कभी कभी नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। सारे जीव भगवान की सेवा अनेक प्रकारों से करते हैं, किंतु जब वे भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो उनकी सेवा पूरी तरह प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार कली में छिपा फूल क्रमशः खिलकर अपनी सुगंध तथा सुंदरता बिखेरता है, उसी तरह जब जीव श्री भगवान की भक्ति के पद तक पहुंच जाता है तो उसके असली स्वरूप का सौंदर्य पूरी तरह खिल उठता है। यही चरम सौंदर्य तथा चरम इच्छा पूर्ति है जो ब्रह्मा जी को दिखाई दे रही है। अणिमाद्यैर्महिमभिः रजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परितामदादिभिः काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादिभिः स्वमहिध्वस्तमहिवीर मूर्तिमाद्भिरुपासिता। उन सभी भगवान श्री विष्णु के चारों ओर अणिमा महिमा आदि सिद्धियां लगी हुई है, माया आदि विभूतियां हैं और महत्त्वादि 24 तत्व उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस श्लोक में महिमा भी शब्द का अर्थ ऐश्वर्य है। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं, यही उनका ऐश्वर्य है। भगवान पर कोई अपनी आज्ञा नहीं चला सकता, परंतु भगवान हर एक को आज्ञा दे सकते हैं। योग सिद्धियां जिनके अंतर्गत अणिमा मानी छोटे से छोटा बनना या महिमा बड़े से बड़ा बनना, ऐसी सिद्धियां आती हैं, श्री विष्णु भगवान में सदा रहती हैं। अजा का अर्थ है माया या योग शक्ति। समस्त मायामय वस्तुएं श्री भगवान विष्णु में निहित है। जिन 24 तत्वों का उल्लेख यहाँ हुआ है वे हैं 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत जिनको 5 स्थूल भौतिक तत्व कहा जाता है, 5 तन्मात्राएं जिनको 5 इंद्रियों के विषय भी कहते हैं, मन, मिथ्या, अहंकार, महत्त्व और भौतिक प्रकृति। इन सब का वर्णन पीछे भी आया है, तीसरे स्कंद में भी आया है, दूसरे स्कंद में भी आया है। इस भौतिक संसार की अभिव्यक्ति में इन सारे 24 तत्वों का प्रयोग हुआ है। महत्त्व के भी विभिन्न सूक्ष्म विभाग किए जाते हैं, किंतु मूल रूप से इसे महत्त्व कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के सामने उनकी उपासना कर रहे हैं, भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। श्री भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। इस श्लोक से हम समझ सकते हैं केवल श्री विष्णु को स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि हम में यह चेतना जाग जाए तो हम यथार्थ में श्री विष्णु भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे। हमें सदा यह याद रखना चाहिए कि केवल भगवान श्री विष्णु ही एकमात्र परम स्वामी हैं और अन्य हर व्यक्ति उन भगवान श्री विष्णु का दास है। इस श्लोक की व्याख्या में श्रील वीर राघव आचार्य की टीका है कि इस श्लोक के प्रथम पद में एक एक बात भवबंधन का कारण है। काल जो है वो भौतिक प्रकृति के गुणों को क्षुब्ध करता है और स्वभाव इन गुणों के संग का प्रतिफल होता है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भक्त सने वास, यदि भक्तों की संगति की जाए तो मनुष्य का स्वभाव बदल जाए। जहाँ तक संस्कार का संबंध है तो ये अच्छी संगति से मिल सकता है, क्योंकि अच्छी संगति से अच्छी आदतें बनेंगी और आदत ही द्वितीय स्वभाव बन जाती है। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है हैबिट इज सेकंड नेचर। जहाँ तक काम तथा कर्म की बात है, यदि मनुष्य अपने आप को भक्ति में सेवा में लगाता है तो उसका स्वभाव भोगों में अपने आप को लगाने से बने हुए स्वभाव की अपेक्षा अलग हो जाता है और उसका परिणाम भी निस्संदेह अलग होता है। मनुष्य को विभिन्न स्वभावों की संगति के अनुसार ही विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए हमें सदैव अच्छी संगति, भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है। यदि मनुष्य को भक्तों की सत्संगति में रहने का अवसर मिल जाए तो वह ज्ञान का अनुशीलन करने में समर्थ हो जाएगा और उसका चरित्र तथा स्वभाव भी उसी के अनुसार उसके स्थायी लाभ के लिए बदल जाएगा। सत्य ज्ञानानंतानंद
मात्रैकरसमूर्तयः अस्पृष्ट भूरि माहात्म्यः अपि युपनिषदृशाम् एवं सकृद्ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम् ततोति कुतुकोद्वृत्तस्तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूतजस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित भी नहीं है, त्रिकालाबाधित सत्य है। अभी जितने ग्वाल बाल हैं सभी श्री विष्णु रूप दिखाई दे रहे हैं और कोई भी रोके से रुकने वाला नहीं है। वे सब के सब स्वयं प्रकाश केवल अनंत आनंद स्वरूप है। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषद दर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श भी नहीं कर सकती। यहाँ समझना चाहिए कि केवल शास्त्र ज्ञान अर्थात वेदों के ज्ञान से श्री भगवान को समझने में सहायता नहीं मिल सकती। जिस पर श्री भगवान की कृपा होती है वही भगवान को समझ सकता है। उपनिषदों में मुंडकोपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधसा न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्य स आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। भगवान की प्राप्ति न तो दक्ष व्याख्याओं द्वारा न विशाल बुद्धि द्वारा ही अधिक श्रवण करने से भी हो सकती है। भगवान तो उसे मिलते हैं जिसे वे स्वयं सुन लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रदर्शित कर देते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनुभूति हुई कि भगवान श्री विष्णु सर्वसत्य ज्ञान तथा आनंद के खजाने हैं। वे इन तीन दिव्य लक्षणों से युक्त हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के आराध्य हैं। ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि गायों बछड़ों तथा लड़कों को जो श्री विष्णु रूप प्राप्त हुए हैं वे किसी योगी या देवता में निहित विशेष शक्ति के प्रदर्शन नहीं है। श्री विष्णु मूर्तियों के रूप में ये गायें बछड़े तथा बालक श्री विष्णु माया अर्थात श्री विष्णु की शक्ति के प्रदर्शन नहीं है, बल्कि साक्षात श्री विष्णु हैं। श्री विष्णु तथा विष्णु माया के क्रमिक गुण अग्नि और उष्मा जैसे हैं। उष्मा में अग्नि का गुण है किंतु उष्मा अर्थात जो उसमें गर्मी है वह अग्नि नहीं है। बछड़ों गायों तथा बालकों के रूप में श्री विष्णु स्वरूपों की अभिव्यक्ति उष्मा के समान नहीं है अपितु अग्नि के समान थी। वे वास्तव में श्री विष्णु थे। यथार्थ रूप में श्री विष्णु तो सच्चिदानंद विग्रह हैं। दूसरा उदाहरण भौतिक पदार्थों से दिया जा सकता है जो कई रूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। इसी तरह सूर्य अनेक जलपात्रों में प्रतिबिंबित होता है किंतु पात्रों में दिखने वाले प्रतिबिंब सूर्य नहीं होते। जैसे घड़े के अंदर पानी में सूर्य दिखाई देता है, ऐसे सैकड़ों घड़े रख दिए जाए सब में अलग अलग सूर्य दिखाई देगा, परंतु वह केवल प्रतिबिंब ही होगा। इन प्रतिबिंबों में सूर्य का वास्तविक प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं रहेगी। यद्यपि यह सूर्य की भांति ही दिखाई देगा किंतु श्री कृष्ण ने जितने सारे स्वरूप धारण कर रखे थे वे सबके सब श्री विष्णु थे। हमें चाहिए कि यथासंभव हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम के बारे में थोड़ी चर्चा करें जिससे हर बात स्पष्ट हो जाए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वैदिक साहित्य का सार है। सुखदेव जी ने आरंभ में ही कह दिया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। इसे श्री व्यास जी ने तब लिखा जब वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इसलिए हम श्रीमद् भागवत का जितना ही अध्ययन करेंगे ज्ञान उतना स्पष्ट होता जाएगा। इसका प्रत्येक श्लोक दिव्य है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनके 11 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठात्री देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। ब्रह्मा जी दिव्य आनंद से स्तब्ध हो गए थे। मुह्यन्ति यत् सूर्य है, ये बात श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में बता दी कि भगवान की लीला सभी को किसी को भी मोहित कर सकती है। मोहित करने का अर्थ है कि ठीक प्रकार से समझ नहीं पाना।
हम सभी लोग घर गृहस्थी में या जिन जिन कामों में उलझे हुए वो मोहित होना ही है। वास्तव में भगवान यही देखते हैं कि जीव है वो किन वस्तुओं में लगता है या मेरे में लगता है। भगवान में लग गया तो मोहित हुआ नहीं, और यदि वस्तुओं में लग गया तो मोहित हो गया। आश्चर्यचकित होने से ब्रह्मा जी की सारी इंद्रियां स्तब्ध हो गई थी और वे कुछ भी कह पाने में असमर्थ थे। ब्रह्मा जी ने अपने आप को एकमात्र शक्तिमान देवता मानकर सर्वोच्च समझ रखा था, किंतु उनका यह घमंड अब चूर चूर हो गया और वे पुनः मात्र एक देवता रह गए, भले ही वे एक महत्वपूर्ण देवता थे। इसलिए ब्रह्मा जी कभी ईश्वर माने नारायण की समता नहीं कर सकते। नारायण की तुलना ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवताओं से भी करना वर्जित है, तो अन्य देवताओं से तुलना तो की ही नहीं जा सकती। शास्त्र में आया है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतैहि समत्वे नैव वीक्षेत। नारायण के समान कोई नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि श्री नारायण भगवान की समता किसी देवता से न करें। स्वयं भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज ने भी इसके लिए वर्जित किया है। उन्होंने कहा है, नारायण परो व्यक्तात्। यही नहीं, वेदों में भी उल्लेख आया है, एको नारायण आसीन न ब्रह्मा नेशान है। सृष्टि के आरंभ में केवल एक नारायण थे, ब्रह्मा या शिव जी का अस्तित्व तक नहीं था। इसलिए जो भी अपने जीवन के अंत समय में नारायण का याद करता है, स्मरण करता है, उसे जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। अंते नारायण स्मृति ही, यही मानव जीवन की सार्थकता है। फिर श्री सुखदेव जी शिखरणी छंद में गाते हैं। यह शिखरणी छंद श्रीमद् भागवत में यहाँ दूसरी बार आया है। पहली बार चौथे स्कंद के 7वें अध्याय में, जहाँ पर दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था, भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए थे, उस समय जो स्तुति की गई थी उसमें शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया था। यहाँ दूसरी बार आया है। इस शिखरणी छंद के अंदर प्रसिद्ध महिम्न स्तोत्र है जो भगवान शंकर के ऊपर रचा हुआ है। पुष्पदंत नामक एक भक्त थे जो यक्ष थे, उन्होंने महिम्न स्तोत्र की रचना की थी। उसी शिखरणी छंद में सुखदेव जी गाते हैं, इति रेषे तर्के निज महिमनि स्वप्रमिति के परत्रा जातो तन् निरसन मुख ब्रह्म कमितौ अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मूयते सति चछादा जो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिका। सुखदेव जी परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उन भगवान की महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से परे है। वेदांत भी साक्षात रूप से उन भगवान का वर्णन करने में असमर्थ है। इसलिए उन भगवान से भिन्न का निषेध करके नेति नेति कहकर आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार थोड़ा बहुत संकेत करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी सभी विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके कि ये क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें बंद हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। यहाँ पर ब्रह्मा जी को ईरेश कहा गया है। ईरा का अर्थ है सरस्वती, अर्थात विद्या की देवी, और ईश हुए स्वामी। तो सरस्वती बुद्धि की देवी है। ब्रह्मा जी अत्यंत बुद्धिमान हो गए, किंतु सरस्वती के पति ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के विषय में मोहग्रस्त हो गए। मानी सरस्वती के पति ब्रह्मा जी तक भगवान के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। प्रयास करने पर भी वे भगवान को समझ नहीं पाए। प्रारंभ में बालक बछड़े स्वयं भगवान श्री कृष्ण योग माया द्वारा आच्छादित थे। इस योग माया ने बछड़ों तथा बालकों की दूसरी जोड़ी प्रकट कर दी थी जो श्री कृष्ण के अंश थे, और उसके बाद उसने अनेक चतुर्भुज रूप दिखलाए। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में भ्रमित हो गए थे, क्योंकि यह ऐश्वर्य अतर्क्य था, अर्थात अचिंत्य था। अपनी सीमित इंद्रियों से कोई अतर्क्य भगवान के विषय में तर्क नहीं कर सकता, इसीलिए वह अचिंत्य भी कहलाता है, अर्थात जो हमारे विचारों तथा तर्कों द्वारा चिंत्य नहीं है। अचिंत्य सूचक है उसका जिसके विषय में हम सोच भी नहीं पाते, अपितु जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा है, जब तक हम परम पूर्ण भगवान को अचिंत्य स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक भगवान की धारणा बन नहीं पाती।
इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि शास्त्र के वचनों को बिना किसी परिवर्तन के, बिना छेड़छाड़ के उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि वे अतर्क हैं। महाभारत भीष्म पर्व में आया भी है, अचिंत्य खलु ये भावा नतांस तर्केण योजेत। जो अचिंत्य है उसे तर्क द्वारा नहीं जाना जा सकता। सामान्यतः लोग तर्क करते हैं, किंतु हमारी विधि तर्क करने की न होकर वैदिक ज्ञान को यथारूप में स्वीकार कर लेने की है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह उत्कृष्ट है, बढ़िया है, और यह निकृष्ट है, तो हम उनके कहे हुए को मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तर्क करें यह क्यों उत्कृष्ट है, क्यों निकृष्ट है, क्यों बढ़िया है, क्यों खराब है। जो तर्क करता है उसके लिए ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, हाँ महाराज, हाँ महाराज, भगवान जैसे कह रहे हैं गीता जी में, भागवत जी में, रामचरितमानस में, उसको मान लो। संत महात्मा जो कह रहे हैं हाँ मान लो, हाँ महाराज, तो भगवान को तो मानने में फायदा है। इस श्लोक में आत्म निरसन सूचक है अप्रासंगिक का निराकरण। अतत का अर्थ है जो तथ्य नहीं है, जो वह नहीं है। कभी कभी ब्रह्म को अस्थूल मनन ह्रस्व दीर्घम कहा जाता है, अर्थात जो न दीर्घ है, मानी बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, लंबा भी नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। नेति नेति भी उपनिषद कहते हैं यह नहीं है, वह नहीं है, परंतु वह है क्या। एक पेन का वर्णन करने में कोई कह सकता है कि यह नहीं है, यह वह नहीं है, पर इससे यह ज्ञात तो होता नहीं कि कलम है क्या, पेन है क्या चीज। इसे निषेध द्वारा परिभाषा करना कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी निषेधात्मक परिभाषाएं देकर आत्मा की व्याख्या की है। जैसे भगवान ने कहा न जायते म्रियते वा, आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। इससे ज्यादा और कुछ तुम समझ भी नहीं सकते हो। किंतु यह है क्या, तो यह शाश्वत है, इतना जान लो बस कि मरने वाला नहीं है। अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरे अध्याय 20वें श्लोक भगवत गीता। यह आत्मा अजन्मा भी है, शाश्वत भी है, पुरातन भी है, मरने वाला नहीं है, सदा रहने वाला है। शरीर को मार दिया जाए तब भी मरे नहीं। प्रारंभ में आत्मा को समझ पाना कठिन है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने निषेधात्मक परिभाषाएं दी है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, इसलिए यह कल्पना करनी होती है कि ऐसा क्या है जो अग्नि से जलता नहीं है। तो यह निषेधात्मक परिभाषा है, ये तरीका है। फिर सुखदेव जी आगे कहते हैं ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः कः परे तवदुत्थितः कृच्छ्रादुन्मील्य वै दृष्टिराचष्टेदं सहात्मना सपद्येवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरः स्थितम् वृन्दावनं जनाजीव्यद्रुमाकीर्णं समाप्रियम् यत्र नैसर्गदुर्वैराः सहासन्नृमृगादयः मित्राणि वाजितावास द्रुतरोत्तर्षकादिकम्। भगवान ने जब माया हटा ली तो ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर ब्रह्मा जी ने ज्योतियों करके बड़े कष्ट से आंखें खोली, तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह संसार दिखाई पड़ा। वास्तव में तो हम मरते नहीं हैं। मृत्यु के समय हम कुछ समय तक निष्क्रिय रहते, जैसे नींद में हो जाते हैं। रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं, किंतु जैसे ही जाग जाते हैं हमारी स्मृति वापस आ जाती है और हम सोचने लगते हैं अरे मैं कहाँ आ गया, मुझे क्या करना है। यह है सुप्तोत्थि न्याय कहलाता है, माने सोकर उठा हुआ न्याय। मान लीजिए हम मर जाते हैं, मरने का अर्थ है थोड़े समय तक निष्क्रिय हो जाना और फिर से अपने कार्य चालू कर देना। यह क्रम हमारे कर्म तथा स्वभाव के अनुसार संग के कारण जन्म जन्मांतर तक चलता ही रहता है। यदि मनुष्य जीवन में हम अपने कार्यकलाप आध्यात्मिक जीवन के कार्य से शुरू करें तो हम अपने असली जीवन में लौट आते हैं और पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा कर्म स्वभाव प्रकृति इत्यादि के अनुसार तरह तरह के जीवन तथा कार्य चलते रहते हैं। उसी तरह हमारे जन्म तथा मृत्यु भी चलते ही रहते हैं। तो जैसे हमें सोकर उठे हुए समझो कि हजारों सैकड़ों दिन हो गए, परंतु हम प्रतिदिन एक प्रकार से समझो कि सोते हैं तो मरते हैं। और जब कोई व्यक्ति मर ही जाता है तो समझो सदा के लिए सो गया।
लेकिन जब तक इस संसार से निकलेंगे नहीं, अपने घर में वापस नहीं जाएंगे, ये खेल खत्म होने वाला नहीं है। सोना उठना, जन्मना मरना, सोना समझो मरना है और जगना समझो जीना है। तो ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हो गया। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं, उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ गया। वृंदावन सबके लिए एक प्यारा सा स्थान है। जिधर देखो उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए, हरे हरे पत्तों से लहलाते हुए पेड़ों की पाते शोभा पा रही हैं। खूब पेड़ ही पेड़ हैं वृंदावन में। यहाँ पर जनजीव्य द्रुमाकीर्णम, वृक्ष तथा वनस्पतियां अनिवार्य है, उसको बताता है। और वे सभी ऋतुओं में सुख देने वाली होती हैं। वृंदावन में ऐसी ही व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि वृक्ष एक ऋतु में सुहावने लगे, दूसरी ऋतु में न लगे, बल्कि वे सभी ऋतुओं में सुहावने लगते हैं। वृक्ष तथा वनस्पति हर एक के लिए वास्तविक जीविका के साधन हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश ही नहीं कर सकते। और वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्त्यज वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों की तरह हिल मिल कर एक साथ रहते हैं। वन का अर्थ होता है जंगल। हम जंगल से डरते हैं और वहाँ जाना नहीं चाहते, किंतु वृंदावन के जंगली जीवों के बारे में क्या कहा जाए, वे तो देवताओं की तरह हैं, क्योंकि वे वैर नहीं रखते। इस संसार में जंगल में पशु एक साथ रहते हैं और जब वे पानी पीने जाते हैं तो किसी पर आक्रमण नहीं करते। तो वैर उपजने का कारण है भोग, लेकिन वृंदावन में भोग है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि, उनकी प्रसन्नता ही सबका एकमात्र लक्ष्य रहता है। इस भौतिक संसार में वृंदावन के पशु जंगल में रहने वाले साधुओं से वैर नहीं रखते। साधुगण गायें पालते हैं और शेरों को दूध पिलाते हैं। उन्हें कहते हैं यहाँ आओ और थोड़ा सा दूध पी लो। इस तरह वृंदावन में वैर तथा ईर्ष्या का नामो निशान नहीं है। वृंदावन तथा सामान्य संसार में यही अंतर है। हम वन का नाम सुनकर डर जाते हैं, जंगल में कैसे जाएं, किंतु वृंदावन में ऐसा कोई भय नहीं है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करके सुखी है। चाहे वह गोस्वामी हो अथवा बाघ या कोई भी अन्य हिंस्र पशु हो, हर एक का कार्य एक ही है, श्री भगवान को प्रसन्न करना। बाघ भी भक्त हैं। वृंदावन की यह विशेषता है। वृंदावन में हर व्यक्ति सुखी है। वहाँ बछड़ा भी सुखी है, बिल्ली कुत्ता भी सुखी है, मनुष्य भी सुखी है। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहता है, इसलिए वैर का नामो निशान ही नहीं रहता। कोई कभी कभी ये सोच सकता है कि वृंदावन के बंदर वैर रखते हैं क्योंकि वे भोजन छीन ले जाते हैं और उत्पात मचाते हैं, किंतु हम देखते हैं कि वहाँ बंदरों को भी मक्खन खाने दिया जाता है, जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं दिखला दिया है, हर प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है। यह वृंदावन का जीवन है। भला मैं क्यों जीवित रहूं और आप मरे? नहीं नहीं, यह तो भौतिक जीवन है। वृंदावन के निवासी सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ दिया है उसे हम प्रसाद के रूप में बांट कर खाएं। यह मनोवृत्ति एकाएक पैदा नहीं होने वाली है। इसका विकास भगवान की भक्ति के साथ धीरे धीरे होगा। साधन द्वारा मनुष्य इस पद तक पहुंच सकता है। फिर श्री सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में गाते हैं कि ब्रह्मा जी ने बाद में क्या देखा। तत्रोद्वहत् पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम् ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधम् वत्सान् सखीनिव पुरा परितो विचिन्व देकं सपाणिकवलं परमेष्ठ्यचष्ट। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन किया, फिर देखा अद्वितीय परब्रह्म गोपवंश के बालक का नाटक कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है। उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान के लिए चतुरानन ब्रह्मा का भी उतना महत्व नहीं है, तो भला चार सिर वाले वैज्ञानिकों की क्या बिसात। चार सिर वाले वैज्ञानिकों का अर्थ हो गया जिनका दिमाग व्यर्थ में चारों तरफ घूमता रहता है। भौतिकवादी वैज्ञानिक सोचते हैं यह पृथ्वी लोग तो सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु दूसरे सारे ग्रह खाली हैं। चूंकि वे केवल तर्क वितर्क करते हैं, इसलिए उनका ऐसा वैज्ञानिक निष्कर्ष निकलता है। किंतु श्रीमद् भागवतम से हमें पता लगता है कि सारा ब्रह्मांड जीवों से भरा हुआ है।
दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतोऽवतीर्य पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मम् नत्वा मुदाश्रुसुजलैरकृताभिषेकम्। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर भगवान को प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से भगवान को नहला दिया। ब्रह्मा जी दंड की तरह नतमस्तक हो गए। चूंकि ब्रह्मा जी का रंग सुनहरा है, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के सामने सुनहरे दंड के समान प्रतीत हो रहे थे। दंड का अर्थ होता है डंडा और वत का अर्थ होता है उसके समान। ऐसा नहीं कि कोई केवल दंडवत कहे, अपितु दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने की विधि वास्तव में दंडवत ही कही जाती है, जिनमें प्रत्येक अंग पृथ्वी को स्पर्श करके भगवान के सामने, भक्तों के सामने प्रणाम करके निवेदित किया जाता है। इस तरह ब्रह्मा जी ने दंडवत किया, श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने मस्तकों से छुआ और प्रेमवश उनके क्रंदन को श्री कृष्ण के चरण कमलों का अभिषेक समझना चाहिए। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते, उठ उठ कर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में पड़े रहे। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। वंशस्थ छंद में सुखदेव जी गाते हैं, शनैरथोत्थाय विव्रेजलोचने मुकुन्द मोद्वीक्ष्य विनम्रकन्धरः कृताञ्जलिः प्रशयवान् समाहितः सवे पथुर्गद गदयैलतेलया। फिर धीरे धीरे उठे, अपने आंखों से आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर ब्रह्मा जी का सिर नीचे झुक गया। ब्रह्मा जी डर से कांपने लगे। अंजलि बांधकर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। अब अगले अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा की गई दिव्य और अद्भुत स्तुति का हम श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे त्रयोदशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों के संहिता दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 13वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।